हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एमपी एडीपीयू का एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। राइट, सो एज वी नो कि एमपी एडीपीयू में इस बार सीट बढ़ा दी गई है और टोटल अब आपकी 107 सीटें बढ़ा दी गई हैं और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार एमपी एडीपीयू को टारगेट कर रहे हैं। नाउ एमपी एडीपीयू में ना मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है और ये इसकी खास बात है कि प्रीलिम्स होता है और सिर्फ इंटरव्यू होता है। लेकिन सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस में यहाँ पे आपसे अप्रोक्सीमेटली 32 एक्ट्स पूछे जाते हैं। राइट, सो यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास है एक डेडिकेटेड एमपी एडीपीयू का बैच। इस डेडिकेटेड एमपी एडीपीयू के बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं। एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस पेपर्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये जो बैच है आपका ये सिर्फ आपको 3,999 रुपए में मिल रहा है। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है इसका सिलेबस। तो एक जो ये आपका एमपी एडीपीयू का एग्जाम है ये दो फेज में होता है। एक फेज है आपका इंटरव्यू प्रीलिम्स स्टेज और दूसरा है आपका एक इंटरव्यू का स्टेज। सिर्फ दो ही स्टेज होती है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ पर एमपी एडीपीयू की जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली ये आपकी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहलाते हैं आप। एग्जामिनेशन डेट एक्सपेक्टेड है आपकी 18 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये एग्जामिनेशन में जो रिटन प्रोसेस है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल एग्जामिनेशन आपका 500 नंबर का होता है जिसमें से 450 नंबर आपका प्रीलिम्स का होता है और 50 नंबर आपका इंटरव्यू का होता है। एग्जाम को करने के लिए आपको यहाँ पे 3 घंटे दिए जाएंगे और इसी एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उम्मीद है कि 18 अक्टूबर को आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिलेबस में बदलाव आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है यानी कि जो जीके के क्वेश्चंस और लॉ के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू से पूछे जाएंगे, एमसीक्यू वाले पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जीके के पेपर में यहाँ पे आपसे टोटल 150 मार्क्स का वो पेपर होगा और 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ज्यादा फोकस रहेगा एमपी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पर, जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमी, एमपी की स्पेसिफिकली उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो ट्राइब्स है एमपी की, ठीक है, उसमें उनका हेरिटेज क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका लिटरेचर कैसा है, उसके बारे में भी सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे स्टेट के डेमोग्राफिक, करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल स्टेट लेवल के सब कुछ करंट अफेयर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको ऑल ओवर पढ़ना है, लेकिन जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है वो आपको बेसिकली सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक पढ़नी है और उस पर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लॉ में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 300 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। और जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें आपसे नए क्रिमिनल लॉज पूछे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, अलॉन्ग विद दैट बाकी भी दूसरे माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसकी लिस्ट हम देखेंगे। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 450 नंबर का टोटल पेपर होगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो नेगेटिव मार्किंग होती है। एक आंसर करेक्ट होगा तो 3 नंबर मिलेंगे और अगर आपका एक इनकरेक्ट आंसर होता है तो -1 होगा। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 ही पूछे जाएंगे लेकिन एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपको सबसे पहले इनफैक्ट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपके हाई, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आप श्योर हो, एक्यूरेट आपको आंसर पता हो, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको अननेसेसरली गेस पे नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है वहां पे गेसिंग काम नहीं आती है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम को एलोकेट करना है प्रोपोर्शनली, क्योंकि जीके का पोर्शन भी करना है और लॉ का पोर्शन भी करना है, तो उस हिसाब से आपको अपने पेपर को मैनेज करने की जरूरत है। और यहाँ पर एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं ना उसको आप लास्ट 20 मिनट दो उसको रिवाइज करने के लिए, जो भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, और फिर आप जो है ओएमआर शीट को भी भरो श्योर शॉट होने के बाद। ठीक है, सिलेबस की बात कर ले तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज आपको सारे हिस्टोरिकल इवेंट, जो भी मेजर डायनेस्टीज हैं वो कवर करना है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो कवर करना है। आर्ट, एग्रीकल्चर, आर्ट हो गया, एग्रीकल्चर, कल्चर, ठीक है, इनफैक्ट आर्किटेक्चर, ट्राइब्स, डायलेक्ट्स, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, फिगर्स,
टूरिस्ट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये सारा कवर करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट, लेक्स, ठीक है, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज हो गया, एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, कौन से रीसेंट हैं, कौन से जो है ऑलरेडी हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है विद रिस्पेक्ट ऑफ एमपी। उसकी बात करते हैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक ऑफ एमपी की, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है पूरा आपको पता होना चाहिए, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। इसके अलावा पंचायती राज, सोशल सिस्टम, डेमोग्राफिक और सेंसस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एरी बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं करंट इवेंट्स में, तो करंट इवेंट्स में आपको नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी की करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, दैट इज आपका जो भी रिलेटेड है स्कीम से, ठीक है, कोई कंटेम्परेरी इवेंट्स हैं आपके, ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन है, ठीक है, उसके अवार्ड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई वेलफेयर स्कीम है एमपी की, वो आपको पढ़ना है, फेमस पर्सनालिटी और प्लेसेस कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन कम्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, आईसीटी, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देन कम्स लॉ का सिलेबस, ठीक है, तो लॉ में आपको पहले तो मेजर ये पढ़ने हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, नए आपके क्रिमिनल लॉज ऐड कर दिए गए हैं, बीएनएस हो गया, प्रोविजन ऑफ वेंडर्स एक्ट हो गया, उसके बाद आपका बीएनएसएस हो गया, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट हो गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हो गया, फिर आपका बीएसए आ जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया आपका, एक्सप्लोसिव एक्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, डीवी एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, और जो रूल्स हैं डाउरी प्रोहिबिशन के वो भी आपको पढ़ने हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हो गया, ठीक है, आरटीआई हो गया आपका, एनडीपीसीओ एक्ट हो गया, ये पढ़ना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ना है, एसटीएससी एक्ट पढ़ना है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ना है, जेजे एक्ट पढ़ना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स पढ़ना है। फिर एमपी के लोकल लॉज में एमपी एक्साइज एक्ट पढ़ना है, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट पढ़ना है, ठीक है। और ये आपकी काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, ठीक है, विशेष न्यायालय एक्ट 2011 हो गया, ये भी पढ़ना है आपको, लोक सेवा गारंटी एक्ट भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ आपको एक्ट्स पढ़ने हैं लॉ में, ठीक है। तो जीके में जो स्टैटिक पार्ट है वो फोकस रखेगा आपका एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन से, एमपी स्टेट्स की स्टैटिक जीके पढ़नी है, करंट अफेयर आपको सारे पढ़ने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी से रिलेटेड। उसके बाद जब हम लॉ की बात करते हैं तो ये सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, अराउंड 32 एक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। लास्ट स्टेप्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू एमपी एडीपीयू एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है कोर सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप अपने नए क्रिमिनल लॉ से चूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सारे जो एमपी के लोकल लॉज हैं उनको छोड़ के नहीं जाना है, तो एमपी के स्पेसिफिक लॉज को कवर करना ही करना है, और साथ में जीके भी पढ़नी है। जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और डिसाइडिंग फैक्टर भी रहने वाला है, तो आपको इक्वलेंट वेटेज देना है जीके को भी और लॉ को भी, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थरली प्रैक्टिस करके जाना है, एनालाइज भी करना है कि क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस एक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको चेक करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ना आप स्पीड और एक्यूरेसी इंश्योर कर सकते हो। विद दिस लास्ट में मैं कहूंगी कि आपको जो लेटेस्ट एमपी का जो भी करंट अफेयर है ना उससे अपडेटेड रहना है, यानी कि एग्जाम से 1 महीने पहले तक की करंट अफेयर आपको पढ़कर जानी है। एग्जाम में बहुत रीसेंट भी पूछा जाता है, तो आप एमपी की करंट अफेयर को भी रिसेंटली अपडेटेड रहे उन सारे करंट अफेयर से। तो ये चीजें आप करें अगर एमपी एडीपीओ को एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास एक डेडिकेटेड बैच, ठीक है, जिस बैच में आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है, और इस बैच में आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जा रहे हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, और आप अभी इस मौके पे इनरोल कर सकते हैं सिर्फ 3,999 रुपए में एमपी एडीपीओ का प्रीलिम्स बैच, जहां पे फॉर श्योर आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, सब कुछ कवर कराया जाएगा, पेपर्स भी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी आपकी इसी में इंक्लूडेड है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन सम अदर सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।